नमस्कार दोस्तों, मुकेश एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीट लेवल फर्स्ट डी सीरीज 91 नंबर क्वेश्चन से और 150 नंबर क्वेश्चन तक आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 91, एक खंभे का 3/10वां भाग कीचड़ में, 3/5वां भाग पानी में तथा शेष 2 मीटर पानी की सतह के ऊपर हो तो खंभे की लंबाई क्या होगी? तो खंभे की लंबाई होगी, कितनी होगी? 20। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 20 मीटर, डी। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से किस परीक्षण से विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेष की अधिगम कठिनाई तथा कमजोरियों का पता लगाया जा सकता है? तो किसके द्वारा पता लगाया जा सकता है? तो 92 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, निदानात्मक परीक्षण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 93, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? तो कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 वर्ष में। तो कितने वर्ष में? 20 वर्ष में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर हो जाएगा बी। तो किसके द्वारा? बी, डॉक्टर ब्लूम के द्वारा किया गया था। निम्न में से किसने सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया था? तो क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर हो जाएगा सी, ड्रायोडेड डब्ल्यू एलन के द्वारा किया गया था। पी का परम मित्र अंक क्या होगा? तो पी का 5 का परम मित्र अंक क्या है? तो 5 का परम मित्र अंक क्या होगा? 5 ही होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, आंकड़ों को स्तंभों और पंक्तियों में क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने की व्यवस्था को कहते हैं। तो व्यवस्था को क्या कहते हैं? 97 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। तो इसको क्या कहते हैं? सान्यन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, 5,52,21,305 का अंकीय रूप क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। क्वेश्चन नंबर 99, यदि 4 दर्जन पेन का मूल्य ₹120 है तो 35 रुपये में कितने पेन खरीद सकते हैं? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? डी, 14 पेन खरीद सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? डी, 14 पेन। दिए गए चित्र में कोण ए और डी का मान है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 100 का सी, 100 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। 60 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग है, तो इसका योग कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 101 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 352। यदि वृत्त की प्रत्येक भुजा 1/3 कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? सी, 1/9। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? सी, 1/9, 1/9। यदि 12 पैकेट पेंसिल का मूल्य 362 रुपये 76 हो तो एक पैकेट पेंसिल का मूल्य होगा। तो 103 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। 103 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। क्वेश्चन नंबर 103, यदि 12 पैकेट पेंसिल का मूल्य 362 रुपये 76 हो तो एक पैकेट पेंसिल का मूल्य होगा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ए। इसका सही आंसर होगा ए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, 30 रुपये 23 पैसे। क्वेश्चन नंबर 104, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सी, 45। क्वेश्चन नंबर 105, एक कुर्सी को 1080 में बेचने पर दुकानदार को 10% हानि होती है, वह इस कुर्सी को कितने में बेचे कि उसे 10% लाभ हो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, 1320 रुपये। क्वेश्चन नंबर 106, निम्न में से किस गणित शिक्षण विधि में करके सीखने के सिद्धांत को महत्व दिया गया है? तो करके सीखने के सिद्धांत को महत्व दिया गया है, इसके सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, प्रयोगशाला विधि में। क्वेश्चन नंबर 107, 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 का मान क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 107 का सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा सी, 0.125। क्वेश्चन नंबर 108, एक आयताकार प्लाट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है, यदि प्लाट के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च 15.50 प्रति मीटर की दर से 1550 हो तो प्लाट की लंबाई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर होगा दोस्तों बी, 30 मीटर।
क्वेश्चन नंबर 109। चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 23 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो 109 का सही आंसर होगा दोस्तों 26 ए। क्वेश्चन नंबर 110। लीलावती नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 110 के सही होगा सर दोस्तों बी, भास्कराचार्य द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 111। पी बटा क्यू के रूप में 1.27 बराबर होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 14/11। क्वेश्चन नंबर 112। प्रत्यास्मरण तथा प्रत्याभिज्ञान का विकास निम्न में से किस शिक्षण उद्देश्य में किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 112 का सही आंसर होगा दोस्तों डी, ज्ञान में किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी। क्वेश्चन नंबर 113। 16 और 36 के लघुत्तम समापवर्ती व महत्तम समापवर्ती का अनुपात क्या होगा? तो 113 क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ए, 36:1। क्वेश्चन नंबर 114। मध्याह्न भोजन में प्रतिदिन प्रति बालक 150 ग्राम गेहूं तथा 100 ग्राम चावल के हिसाब से 60 बच्चों के लिए 30 दिन के लिए गेहूं व चावल की कुल मात्रा कितनी होगी? तो 114 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ए, 450 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 115। यद्यपि गणित तर्कशास्त्र की एक शाखा नहीं है, फिर भी यह तर्कपूर्ण भाषा है, यह कथन किसने दिया था? तो 115 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, ब्रांडेड रसेल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 116। एक घड़ी को 1260 में खरीद कर 1197 में बेचे जाने पर हानि कितनी प्रतिशत है? तो 116 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों 5%, बी आंसर सही है। 117 क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117। निम्न में से किसको शिक्षा का केंद्र मानते हुए पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए? तो किसको शिक्षा को केंद्र मानते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए? बालक को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, बालक केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 119। 118। 13/15, 15/17, 17/19 तथा 19/21 21 में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी भिन्न है? तो 118 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, 19/21। क्वेश्चन नंबर 119। एक परीक्षण का वह गुण जिसके द्वारा मेधावी, कमजोर तथा पिछड़े हुए विद्यार्थियों के बीच काफी सीमा तक भेद किया जा सके क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? 119 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा बी, विभेदीकारिता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 120। यदि एक कोण अपने पूरक कोण का दुगना हो तो उस कोण का मान होगा? तो क्वेश्चन नंबर 120 का सही आंसर हो जाएगा सी, 60 डिग्री मान होगा उसका। क्वेश्चन नंबर 121। ईवीएस स्टार्ट होती है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 121। विजेंद्र पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम कब रखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों ए, 23 मई 1984 को। कौन सा उद्देश्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन का नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 122 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, शैक्षिक कार्यक्रम और शिक्षण विधियों को कसौटी पर कसना। क्वेश्चन नंबर 123। निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की अच्छी नस्ल है? तो बकरी की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? जमुनापुरी। तो क्वेश्चन नंबर 123 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों डी। कृत्रिम पर्यावरण निर्मित करने के तीसरे उप संकुल को प्रौद्योगिक परिस्थिति तंत्र नाम किसने दिया था? तो क्वेश्चन नंबर 124 का सही आंसर होगा दोस्तों बी, टेंसले ने दिया था इसका नाम। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दृष्टिबाधित छात्रों के लिए आईसीटी में सबसे अच्छा उपयोगी है? तो क्वेश्चन नंबर 125 का सही आंसर होगा दोस्तों ए। किस रसायन शास्त्री का दर्शन शून्यवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 126 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, नागार्जुन का। भारत के कौन से क्षेत्र में याक पशु पाया जाता है? तो कौन से क्षेत्र में याक पशु पाया जाता है? ए, लद्दाख में पाया जाता है। राजस्थान का राज्य पुस्तक कौन सा है? राजस्थान का राज्य पुस्तक कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पुस्तक कौन सा है? रोइडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। कौन से दांत भोजन का चीरने फाड़ने के काम आते हैं? तो कौन से आते हैं? रत्नक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। राजस्थान के कौन से दुर्ग को अजयगढ़ के नाम से जाना जाता है? तो कौन से दुर्ग को अजयगढ़ के नाम से जाना जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण का घटक है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, उद्योग पर्यावरण का क्या है? घटक है। तो क्वेश्चन नंबर 132। भारत में पर्सन
मतलब जूट की खेती कौन सी ऋतु में की जाती है? तो कौन सी ऋतु में की जाती है? बी, गर्मी में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अस्पताल क्षेत्रों में कितने डेसिबल ध्वनि को सहनशीलता की सीमा माना गया है? तो कितने डेसिबल को माना गया है? 65 डेसिबल को। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ए। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 134 का सही आंसर हो जाएगा बी। 134 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। 134 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 135, पांडुपोल मेला कहाँ लगता है? तो कहाँ लगता है? अलवर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अलवर, डी, सी, सॉरी सी। को जिलों में नहरों के जल को खेतों तक पहुँचाने का कौन सा पारंपरिक तरीका नहीं है? तो पारंपरिक तरीका कौन सा नहीं है? ड्रिप तंत्र नहीं है। ड्रिप तंत्र कैसा है? नवीन है। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री एक पर्वतारोहण रोही द्वारा ले जाना सबसे महत्वपूर्ण है? तो क्या ले जाना आवश्यक है? ऑक्सीजन किट है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? बी। 137 का बी। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ में कितनी दिशाओं में सिंह के मुख हैं? तो कितनी दिशाओं में सिंह के मुख हैं? 4 दिशाओं में सिंह के मुख हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 139, यह भारत की सबसे गहरी व बड़ी बावड़ियों में से एक है। तो कौन सी है? आभानेरी की चांद बावड़ी, बी आंसर सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 140, जंगली मुर्गे कौन से वन्य जीव अभयारण्य का प्रमुख जंगली जीव है? तो 140 का सही आंसर हो जाएगा बी, माउंट आबू सिरोही का। क्वेश्चन नंबर 141, अफीम में कौन सा एल्केलॉइड नहीं पाया जाता? तो कौन सा नहीं पाया जाता? 141 का सही आंसर होगा दोस्तों डी, कैफीन नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 142, ENVIS का पूर्ण रूप क्या होगा? तो पर्यावरणीय सूचना प्रणाली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143, नीचे दिए गए यातायात का संकेत अंकित करता है। तो किसको अंकित करता है? 143 तो बी, आगे सकरा रास्ता है। तो ये किसको अंकित करता है? आगे सकरा रास्ता है। क्वेश्चन नंबर 144, 12 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रिंग के बाद चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला कौन था? तो 144 में सही आंसर क्या आ जाएगा? डी, एडविन एल्ड्रिन। क्वेश्चन नंबर 145, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो कौन सा है? रिकेटिक्स रोग है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 146, आपकी माताजी के भाई की माँ से आपका क्या रिश्ता होगा? तो क्या रिश्ता होगा? नानी होगी। तो वो क्या लगेगी? नानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 147, कौन सी शिक्षण सामग्री का उपयोग छात्रों की भाषा संबंधी त्रुटि सुधार में किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? सी, फोनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। तो सी, इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 148, मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 112 112 से 183 के तहत कौन सी गतिविधि पर दंड का प्रावधान है? तो कौन सी गतिविधि पर दंड का प्रावधान है? गंभीर दुर्घटना एवं तेज ड्राइविंग पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 149, क्वेश्चन नंबर 149 का सही आंसर होगा, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? बृहस्पति। तो इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से उस त्योहार को चुनिए जो कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। तो क्या मनाया जाता है? कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। सभी दोस्तों को धन्यवाद। इसी प्रकार सभी सीरीज प्राप्त करने के लिए यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।